ऐसा न समझे कि कोई भी है उठ के आया है और आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा यहाँ पे जो एचटेट है, एचटेट पीजीटी लेवल का भी क्लियर हो चुका है और टीजीटी लेवल का भी मेरे पास में क्लियर हो चुका है। टीजीटी लेवल का जो मैथ के अंदर भी हुआ है और मैंने साइंस के अंदर भी किया था, ठीक है। मैथ और साइंस दोनों में हुआ है और ये जो पीजीटी लेवल का है वो मैथ के अंदर ही हुआ है, ठीक है बच्चों। और जो टीजीटी लेवल का मैथ है, यहाँ पे तो मेरे 48 आए थे आउट ऑफ 60। सो उस टाइम पे थोड़ा सा वैसे भी मैंने कम पढ़ रखा था चीज़ों को। और इसके बाद में हमारे पास में जो सीटेट है, सीटेट भी मेरे पास में दोनों क्लियर्स हैं। हमारे पास पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 को मैंने 2 बार क्लियर किया है एंड पेपर 2 को मैंने एक बार ही क्लियर किया है। लेकिन पेपर 2 के अंदर जो मैथमेटिक्स के आप मार्क्स देखोगे तो मेरे 29 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 30 के अंदर, ठीक है। सो सीटेट के ऊपर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना के लेके आऊँगा, सुना आप लोग ज़रूर देखिए। और यहाँ तक कि आप लोगों को मैं बता दूँ, मेरा एक केवीएस के अंदर जो रिटर्न था वो भी क्लियर हो चुका है एंड इंटरव्यू भी मैं दे के आया हूँ, ठीक ठाक हो गया है। वैसे ना ज़्यादा इतना बैड भी था और ना ही ज़्यादा इतना सुपर्ब था, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक था। अब देखते हैं जो इंटरव्यूअर थे उनको कैसा लगा है। सो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर आगे वाले क्वेश्चंस, ठीक है। इससे पहले मैंने 5 लेक्चर्स को ऑलरेडी करा दिया है। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें जाके ज़रूर देखिए। ये हमारे पास में क्वेश्चंस की इनफाइनाइट क्वेश्चंस की सीरीज़ है, जो कि हमारे पास में आईआईटी जेई हमारे पास में जो होता है उसके जेई मेंस में आए हुए क्वेश्चन पेपर्स को लिया है मैंने। और यहाँ पे फिर एचटेट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं पीजीटी लेवल के, सो उनको भी कराया है। और बाकी इसी प्रकार में यूपी का जो पीजीटी लेवल का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होगा उनके लिए भी ये वाले क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल होंगे। उनको भी मैं इंटरमिक्स करके आप लोगों तक डिलीवर करता रहूँगा। यदि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स सीरीज़ है जो पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। सो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 32 कहता है द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है कर्व की, फिर पूछा हुआ है एट इतने पर। सो इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन पूछी हुई है। सो दो तरीके हैं इसे फाइंड करने के लिए हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम वाई डैश कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में स्लोप हो जाएगा, और फिर स्लोप का यूज करते हुए क्या कहते हैं, जैसे ये y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। ये करते हुए भी हम एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमारे पास एक दूसरा मेथड है जो कि शॉर्टकट मेथड होता है, तो इसको हम शॉर्टकट मेथड से ही करेंगे। शॉर्टकट मेथड क्या होता है, जब हमें कोई पॉइंट दे रखा हो जिसके ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन कैलकुलेट करनी हो किसी कर्व की, सो हमें करना क्या होता है, सिंपली लाइक जैसे हमारे पास में 2x है, सो इसको हम x1 प्लस x इस चीज़ में हम तोड़ देंगे। यदि हमारे पास में 2y होगा कहीं भी, सो इसे हम y प्लस y1, ठीक है, इस प्रकार हम तोड़ देंगे। इसे हम x प्लस x1 भी कह सकते हैं, आगे पीछे करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इस टाइप से हमें तोड़ देना है। या फिर जैसे हमारे पास कहीं भी x है तो उसको हम क्या तोड़ेंगे, x प्लस x1 बाई 2। ऐसे ही y को y प्लस y1 बाई 2 में तोड़ेंगे। और सिमिलरली एक्स स्क्वेयर को हमें क्या तोड़ना है, x इंटू x1 इस चीज़ में तोड़ना है। एंड वाई स्क्वेयर को हमें तोड़ना है y इंटू y1, इन टर्म्स के अंदर हमें तोड़ना है। बाकी के जो हमारे पास कांस्टेंट होगा तो उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। सो यहाँ से अब हम करते क्या है, जो इक्वेशन दे रखी है हमारे पास में कर्व की, इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। सो अब मैंने जो ये हमारे पास में यहाँ पे ये 4 स्टेप्स लिखे हैं, इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिए। और वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर की जगह क्या करना है, x1, ठीक है। x1 क्या है हमारे पास में 2 है, सो 2x1 हो जाएगा, यहाँ से 2x हो चुका है। वाई स्क्वेयर की जगह क्या करेंगे, y1 की जगह क्या है 1, सो यहाँ पे 1 इंटू वाई हो जाएगा। माइनस ये 8x है तो यहाँ से हमारे पास में 2x की जगह x प्लस x1 पुटअप करेंगे, मतलब यहाँ पे 4 बचेगा। 4 इंटू एक्स प्लस x1 क्या है बच्चों 2 है। एंड सिमिलरली 2y की जगह क्या कर देंगे, y प्लस y1। सो y प्लस y1 की जगह पे क्या है हमारे पास में ये इस पॉइंट को हमने x1 y1 का नाम दिया है, ठीक है ना। कहीं कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग। फिर प्लस में क्या हो जाएगा, हमारे पास 11 है, वो 0 के इक्वल हो गया। सो यहाँ से अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये
2x हो चुका है, माइनस वाई माइनस 4x माइनस 8 प्लस वाई, और ये हमारे पास में 12 हो जाएगा, दोनों को ऐडअप करूँगा 0। फिर यहाँ से हमारे पास ये माइनस का 4x है, ये प्लस का 2x है, तो यहाँ से हमारे पास माइनस 2x बचेगा। ये हमारे पास ये प्लस की है और ये हमारे पास माइनस की है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर यहाँ से देखते हैं, सो ये हमारे पास 8 है और ये हमारे पास 12, ये माइनस का ये प्लस का, सो यहाँ से हमारे पास प्लस का 4 बचेगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 को और कॉमन ले लेता हूँ, -2 कॉमन ले लेता हूँ, सो -2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो ये चीज़ 0 के इक्वल हो नहीं सकती, सो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली जो हमारे पास में इक्वेशन निकल के आई है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो चुका है स्टूडेंट्स। सो ये हमारे पास में एक शॉर्टकट मेथड था, ये चीज़ आप लोगों को पहले से ही पता होना चाहिए। एंड देन यहाँ से केवल जस्ट ये 3-4 लाइन्स है जिसके अंदर आप लोगों ने क्वेश्चन को सम अप कर दिया है, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 33। सो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है इन ए ट्रायंगल, यहाँ पे एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, इफ cos a अपॉन ए इज इक्वल टू cos b अपॉन बी एंड इज इक्वल टू cos c अपॉन सी, एंड यहाँ पे ए हमारे पास 2 के इक्वल दे रखा है, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सो ए बी सी का यहाँ पे हमें एरिया पूछा हुआ है। आप लोगों को एक चीज़ पता होगा, क्या पता होगी, लाइक हमारे पास ए अपॉन में साइन ए एंगल बराबर बी अपॉन में साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन में साइन सी। यह आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, 100% पढ़ा होगा। इसको हम लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो साइन रूल कहते हैं, जो ट्रायंगल का साइन रूल, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास में जो एक कंडीशन दे रखी है, ये वाली कंडीशन दे रखी है, और ये वाली कंडीशन हमें पता होती है किसी भी ट्रायंगल के अंदर, यह हमेशा ट्रू होती है। अब सिंपली हमें करना क्या है, इन दोनों के आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे मतलब इसकी फर्स्ट वाले की फर्स्ट वाले के साथ, मिडल वाले की मिडल वाले के साथ, एंड द इस थर्ड वाले की थर्ड वाले के साथ, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। सो यहाँ से हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कॉट ए, ये कॉट ए हो जाएगा, बराबर यहाँ पे कॉट बी हो जाएगा, बराबर यहाँ पे कॉट सी हो जाएगा। अब आप लोगों के लिए यहाँ पे ए बी सी 3 चीज़ें हैं, और ये चीज़ आप लोगों को पता है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करना है कि कॉस ए कॉस बी, ये कॉट ए कॉट बी कॉट सी किस पोजीशन पर, किस एंगल पर ये आपस में तीनों चीज़ें बराबर हो सकती हैं। सो जब हमारे पास में देखो तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 होने वाला है। यदि मैं इसको, अब यहाँ पे हमारे पास सिंपली यदि ए की वैल्यू देखें तो यहाँ पे 60-60, ए की बी की और सी की केवल 60-60 ही होने वाली है, क्योंकि ये तीनों हमारे पास में इक्वल केवल 60 पे हो सकते हैं। बाकी आप लोग सोच सकते हो कि यहाँ पे भाई 60 पे हो सकता है इक्वल, और फिर इसके बाद में यदि हम इसे 270 में से घटा देंगे तब भी हमारे पास ये 180 में यदि ऐड कर देंगे 160 ये 60 को, तो भी हमारे पास में हो सकता है, जो ट्रिग्नोमेट्री वाले रूल्स होते हैं। लेकिन हमें पता है जो ए बी सी का सम है वो केवल 180 ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इसी कारण से हमारे पास ए की, जो बी की एंड द सी की वैल्यू है वो हमारे पास में 60-60 होगी, इससे अलग कुछ नहीं हो सकता। सो ये होने के बाद अब हम क्या कह सकते हैं, जब एंगल हमारे पास तीनों बराबर हैं, सो जो ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल, इक्विलेटरल, ठीक है बच्चों। सो ए बी सी ट्रायंगल है जो इक्विलेटरल हो गया है। फिर एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्विलेटरल का क्या हो जाता है, √3/4 ए स्क्वायर। सो √3/4 ए की जगह पे क्या है हमारे पास में 2 है, सो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, इधर से कैंसल आउट करेंगे तो ये हमारे पास √3 हो गया है, ठीक है बच्चों। सो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो चुका है। इसी प्रकार के सिंपल क्वेश्चन है, बाकी बस आप लोगों को एक बार कॉन्सेप्ट समझना है। ये PYQ है, आप लोग ऐसा नहीं समझे कि बस जस्ट कहीं से भी क्वेश्चन उठा लिए हैं। ये हमारे पास HTET 2021 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ से हमारे पास में दे रखा है, ये भी HTET का ही क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन है। इफ़ ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखी है एंड बी हमारे पास एक अलग मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ से फिर बोला हुआ है सच दैट ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देन सो यहाँ से हमारे पास में क्या वैल्यू आने वाली है, इस चीज़ को सिंपली पहले हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से भी हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉल्व करेंगे। सो ए स्क्वायर होने वाला है प्लस बी स्क्वायर होने वाला है प्लस ए बी प्लस बी ए, ये होने वाला है। ये चीज़ आप लोगों को रिमेंबर रखनी है। इस प्रकार से ए बी और बी ए मैट्रिक्स के केस में बराबर नहीं होते हैं, इसलिए इसे हम 2ab नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, सो यहाँ से हमारे पास में हो जाएगा। अब इस चीज़ को, ये प्लस है, सो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर। अब ए बी के बराबर क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए। सो ये वाली कंडीशन ही हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है एंड देन आप लोगों को यहाँ पे फाइंड कर लेना है। सो ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं। ए बी क्या होने वाला है, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करने वाले हैं। सो ए माइनस बी ऊपर आ जाएगा, ए माइनस बी, फिर हमारे पास सेकेंड वन आ जाएगा। यहाँ से जब हम करेंगे इसके साथ में 1 इंटू 1 प्लस फिर से 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से करेंगे तो 2a माइनस बी, यहाँ पे 2a माइनस बी हो जाएगा एंड यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। सो ये हमारे पास में ए बी आ चुका है। फिर हम बी ए कैलकुलेट करेंगे। सो बी ए कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, ये वाली ऐसे मल्टीप्लाई होगी इसके साथ में, ठीक है, इसके साथ में ऐसे मल्टीप्लाई होगी। ए की 1 के साथ होगी तो ए हो जाएगा और 1 की यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 की 2 के साथ होगी तो 2 हो जाएगा, ए प्लस 2। सो फर्स्ट वाली पोजीशन ए प्लस 2 होने वाली है एंड सिमिलरली यदि मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ में, सो बी माइनस 2, यहाँ से बी माइनस 2 निकल के आ जाएगा, बी माइनस 2 एंड सिमिलरली अब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा, तो यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा माइनस ए माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस बी प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल रखनी है माइनस के साइन के साथ में। सो मैं किसी भी एक के सामने माइनस का साइन ले लेता हूँ। सो बी ए के सामने माइनस है तो यहाँ पे माइनस ले लेता हूँ। अब जब मैं कंपेयर करूँगा दोनों को, ये वाली चीज़ इसके इक्वल हो जाएगी लेकिन माइनस के साइन के बराबर लगाते हुए, ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो चुका। अब मैं इस चीज़ को कंपेयर करूँगा इसके साथ में, सो यहाँ से 2 इज इक्वल टू माइनस और लगेगा तो ये दोनों चीज़ें प्लस हो जाएंगी, ए प्लस 1। यहाँ से ए की वैल्यू हम सिंपली निकाल सकते हैं, ए इज इक्वल टू 1 आने वाला है। ठीक है, सो अब ए की वैल्यू जब मैं यहाँ पे पुटअप करूँगा तो यहाँ से हम बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस वाली कंडीशन को देखो और इस वाली को देखो, इन दोनों को हम पुटअप करते हैं। 3 इज इक्वल टू माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, बी माइनस 1, सो इधर आएगा, सो यहाँ से बी इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ए के बराबर हमारे पास सिंपली 1 आ गया है एंड बी के बराबर क्या आ गया, 4 आ गया है। यही हमारे पास में कंडीशन है जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड कहता है कि ए बराबर 1 एंड बी बराबर 4। सिंपल था काफ़ी, आप लोगों को जस्ट एक चीज़, एक स्टेप ही देखना था क्या आने वाला है इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, सो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। कहीं भी कैसी भी प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, और कोई भी प्रॉब्लम हो मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 35 कहता है द जनरेटर ऑफ द ग्रुप जेड प्लस आर। तो जेड प्लस हमारे पास कोई ग्रुप है, इसको हम इंटीजर्स का ग्रुप कहते हैं इन केस ऑफ एडिशन। सो यहाँ से हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ जो जनरेटर्स होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता दूं, कोई भी एनी, ठीक है ना, एनी इनफाइनाइट ग्रुप कोई भी इनफाइनाइट ग्रुप हो हमारे पास में, लाइक जी प्लस कोई भी इनफाइनाइट ग्रुप हो सकता है। सो इट हैज़ एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स, 2। ठीक है बच्चों, सो एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स रखता है। क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम ये भी आ सकता है, जेड प्लस ये हमारे पास एक इनफाइनाइट ग्रुप है, सब लोगों को पता है, प्लस की तरफ इनफाइनाइट जाता है, नेगेटिव की तरफ भी इनफाइनाइट टाइम तक जाता है। सो इनफाइनाइटली ग्रुप है। सो ये इसके पास कितने जनरेटर होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कितने जनरेटर होते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। सो इसके एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स होने वाले हैं। रियल नंबर के केस में देखेंगे तो वहाँ पर एग्जैक्टली हमारे पास 2 जनरेटर्स ही होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, सो हमारे पास में यहाँ से अब आप लोगों को जो जेड के जो जनरेटर होते हैं वो क्या होंगे क्या नहीं होंगे, तो यहाँ से सिंपली इसके आप लोग याद कर सकते हो। ये बीएससी लेवल का क्वेश्चन है कि -1 और +1 2 जनरेटर होते हैं इन केस ऑफ जेड। ठीक है,
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। ये बीएससी लेवल का क्वेश्चन था, ये जस्ट आप लोग याद रख सकते हो। मैंने एक चीज़ भी बता दी थी, वो भी याद कर लेना है आप लोगों को, ठीक है ना। इनफाइनाइट ग्रुप के टोटल नंबर ऑफ 2 जनरेटर्स होते हैं। इन ए ट्रायंगल ABC, एंगल ABC आर इन AP। जो ट्रायंगल ABC है इसके अंदर एंगल्स ABC AP के अंदर है, एंड B रेशो C इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास B और C का रेशो दे रखा है। देन द एंगल A पूछा हुआ है कि क्या होने वाला है। जब भी हमारे पास एंगल्स जो हैं वो AP में होते हैं, मिडल वाला एंगल जो B होता है वो बच्चों हमारे पास में सिंपली 60 निकल के आता है, ठीक है। ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, मिडल वाला एंगल हमेशा 60 होने वाला होता है, ठीक है। सो अब चेक करना है बाकी के एंगल्स क्या होने वाले हैं। अब मिडल वाला एंगल हो चुका है और इसको हम यूज कर सकते हैं। लाइक हमारे पास में अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, A/sin A बराबर ये B/sin B एंड C/sin C, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ से जो ये वाली कंडीशन दे रखी है हमें, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, B/C इज इक्वल टू √3/√2। सो B की वैल्यू हमारे पास है √3/2C, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास B की वैल्यू आने वाली है इन केस ऑफ C, इन टर्म्स ऑफ C आ चुकी है। तो यहाँ से B की वैल्यू, यहाँ से हमारे पास में B और C की वैल्यू ये इनका रिलेशन दे रखा है। यदि मैं इन दो को ही सॉर्ट आउट करता हूँ पहले, फिर हमें एंगल A पे आना पड़ेगा, क्योंकि हमें एंगल A पूछा हुआ है। सो यहाँ से हमारे पास ये B दे रखी है इन केस ऑफ, ये हमारे पास में है, एंड एंगल हमारे पास में C दे रखा है। यहाँ से कुछ ना कुछ निकल के आएगा। सो इसी चीज़ को हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं पहले। B की वैल्यू क्या है, √3/2। यहाँ से हमारे पास √3/2 ये C हो चुकी है, ठीक है ना, इस B की जगह पे। फिर अपॉन में साइन बी हमारे पास कितना हो जाता है, sin 60 हो गया है। फिर हमारे पास में C/sin C, ये C कैंसल आउट हो जाएंगे। फिर हमारे पास में जो sin 60 है ये √3/2, इसकी जगह मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ √3/2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ जगह हो चुका है 2, यहाँ पे 2 है √3/2, ठीक है। ये चीज़ √3/2 है। अब ऊपर देखो √3 है, सो √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे अब आप लोगों को sin C 1/sin C, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 1/sin C इज इक्वल्स टू, ऊपर 1/√2 बचा हुआ है और नीचे 1/2 बचा हुआ है। जब इस चीज़ को हम, ये जो अपॉन में है ये घूम के ऊपर चला जाएगा, सो ये क्या हो जाएगी 1/sin C इज इक्वल्स टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 2 से कैंसिल आउट होगा तो √2 आ जाएगा। अब यहाँ से इस चीज़ को और वापस से दोबारा मैं रिवर्स करता हूँ। इस चीज़ को देखो, केवल इस चीज़ को याद रखना है अब आप लोगों को। मैं सबको इरेज कर देता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं बचा हुआ है। इन सबको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है बच्चों। यहाँ से हमारे पास में क्या हो गया है, ये sin C इज इक्वल टू 1/√2 ये हुआ। अब 1/√2 कितने पे होता है, 45 पे होता है। सो C इज इक्वल टू 45, ठीक है। C के बराबर 45 हो गया। A बराबर, ये B हमारे पास में कितना था, B 60 है, C हमारे पास में 45 है। सो जो A है वो कितना आने वाला है। अब यहाँ से इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस यहाँ होने वाला है, क्योंकि ये AP में दिए हुए हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 15 का डिफरेंस है, ठीक है। सो यहाँ से भी आगे 15 का डिफरेंस करना पड़ेगा, मतलब आगे बढ़ते जाना है। C से यहाँ पे 60 आया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से ऑप्शन नंबर A है वो करेक्ट हो जाता है। जो एंगल A है वो 75 डिग्री हो जाता है, ठीक है बच्चों। आप लोगों को काफ़ी इजीली समझ आया होगा। कहीं भी कैसी भी प्रॉब्लम है सो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 37 आप लोगों के पास है, यहाँ पे पूछा हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है काफ़ी। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पूछी हुई है इस जो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है इन टर्म्स ऑफ कॉस के अंदर। सो इसके लिए आप लोगों को एक सिंपल फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि हमारे पास है। काफ़ी गर्मी पड़ रही है बच्चों, फैन भी बंद करना पड़ रहा है ताकि आवाज़ आप लोगों को क्लियरली आ सके। सो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, यदि A sin थीटा प्लस B cos थीटा
ये हमारे पास में इस टाइप की कोई भी इक्वेशन होती है, सो ये हमारे पास ग्रेटर देन होता है माइनस अंडर द रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। और ये लेस देन होता है पॉजिटिव ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। सो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा, मैक्सिमम जगह पे आप लोगों को हेल्प करेगा। एक छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन आप लोगों के चुटकी में बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो भी हमें पूछा हुआ है। सो यहाँ से हमारे पास ये 5 कॉस थीटा है, इस चीज़ को मैं कॉस ए प्लस बी की तरह ओपन कर देता हूँ पहले, फिर जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसे इसकी जगह हम अज्यूम करके चल देंगे, ठीक है। 3 तो है ही साथ में, यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में कॉस पाई बाई 3 हो जाएगा बच्चों। फिर प्लस का साइन होता है तो कॉस में हम माइनस लग जाता है, साइन थीटा इंटू साइन पाई बाई 3, ये 60 है। सो कॉस 60 हमारे पास कितना होता है 1/2 हो जाता है। ये 3 कॉस थीटा 1/2 होगा तो यहाँ पे 2 लग जाएगा। अब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 3। सो यहाँ से हमारे पास में इसकी वैल्यू अंडर द रूट 3/2 हो जाती है, ये अंडर द रूट 3/2 साइन थीटा, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ, ये हो जाएगा 5 कॉस थीटा प्लस 3/2 कॉस थीटा माइनस 3 अंडर द रूट 3/2 साइन थीटा, फिर है प्लस में 3। सो ये प्लस में 3 उस फॉर्मूले से अलग हो जाएगा। पहले इस चीज़ को, ये कॉस थीटा ये भी कॉस थीटा एडअप करूँगा तो ये हमारे पास 10 3 13 हो जाएगा, 13/2 कॉस थीटा माइनस 3 अंडर द रूट 3/2 साइन थीटा प्लस 3। अब इस चीज़ को आप लोग देखो, ये ए कॉस थीटा प्लस यहाँ पे बी साइन थीटा। सो इसका यूज़ करते हुए हम मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पूछी हुई है। सो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो क्या थी, अंडर द रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर मैक्सिमम वैल्यू थी, क्योंकि ये इससे लेस देन था। यहाँ पे प्लस का 3 और ऐड है, सो यहाँ पे हम प्लस का 3 अलग से ऐड अप कर देंगे, ठीक है बच्चों। सो सिंपली ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, यहाँ से 13 का स्क्वायर बाई 2 करना है तो 169/4, 169/4 हो जाएगा। फिर प्लस में करेंगे अंडर द रूट, इसके ऊपर है ही, और प्लस में 3 चल रहा है, मैं उसको आगे लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 3 अंडर द रूट 3 इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, 9 3 27/4 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 27/4, ठीक है बच्चों। अब इस चीज़ को जब मैं ऐड करूँगा इसके साथ में, सो यहाँ से हमारे पास में कितना होने वाला है, ये हमारे पास हो जाएगा 70 और 26, ये 96 हो जाएगा, 196/4। इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अंडर द रूट 196/4, प्लस में हमारे पास ऑलरेडी 3 चला हुआ है ये वाला, सो ये हमारे पास 14 होता है और ये 2 निकल के आ जाएगा। सो यहाँ से बनेगा 3 + 14/2, सो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 7, 3 + 7 तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिए ना, कर लीजिएगा। 3 + 7 होने वाला है, मतलब 10 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया है, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोगों को काफ़ी इजीली समझ आ गया होगा। सिंपली जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताया था और जो फॉर्मूला बताया है उस चीज़ के अकॉर्डिंग मैंने इस चीज़ को पहले a + cos a + b की तरफ ओपन कर दिया था, फिर यहाँ पे वो उसी टर्म में हमारे पास फॉर्मूला रिड्यूस हो गया था, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला हुआ है इफ़ f(x) = -2x³ माइनस 9x² माइनस 12x + 1 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो जब भी कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है उसका क्या मतलब होता है। सो आप लोगों ने f' तो कैलकुलेट किया होगा। सो f' डिक्रीजिंग का केस है, सो लेस देन 0 हो जाएगा। अगर इंक्रीजिंग का केस होता तो ग्रेटर देन 0 हो जाता। यहाँ पे स्ट्रिक्टली है तो ग्रेटर देन होगा केवल, ठीक है ना। ग्रेटर देन और लेस देन वाला सिंबल होता है। यदि हमारे पास स्ट्रिक्टली नहीं होता तो इक्वल वाला साइन भी हो सकता था, ठीक है। सो सिंपली हमें f' कैलकुलेट करना है, यहाँ से f' कैलकुलेट करेंगे बच्चों। सो f' इज -6x² माइनस 18x माइनस 12 लेस देन 0 हो चुका है। ये चीज़ 0 होने वाली है क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ दे रखी है, ठीक है। यहाँ से मैं 6 कॉमन ले लेता हूँ, -6 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना। x² + 3x - 2, ये +2 हो जाएगा लेस देन 0।
अब मैं -6 से मल्टीप्लाई करूँ, ये डिवाइड करूँगा दोनों तरफ। सो यहाँ से हमारे पास इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। जब हम माइनस से डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। सो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा x² + 3x + 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है। सो अब यहाँ से क्या करना है, हमें सिंपली x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि क्या क्या वैल्यू यहाँ से आने वाली है। ठीक है बच्चों। सो यहाँ से हमारे पास सिंपली जब हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो यहाँ से एक 2 निकल के आएगा, एक 1 निकल के आएगा, और यहाँ पे x - 2 और यहाँ ये x + 2 और x + 1 ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास एक केस निकल के आ जाता है। ठीक है बच्चों। सो इस चीज़ को अब हम वेवी कर्व मेथड के द्वारा देखेंगे कि हमारे पास में जो फंक्शन है वो पॉजिटिव कब होगा और वो नेगेटिव कब होगा। बाय वेवी कर्व मेथड यहाँ से जब हम x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, सिंपली x के बराबर एक -2 आ जाता है, एक -1 निकल के आ जाता है। वेवी कर्व मेथड ये चीज़ आप लोगों ने सिंपली सॉल्व की होगी, मैं नहीं सोचता हूँ कि आप लोगों को नहीं आता है। ठीक है ना, आती है सारी चीज़ें। सो यहाँ से वेवी कर्व मेथड लगाएंगे, यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट होता है बच्चों, हमें देखना होता है कि x का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है। अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है सो हम लेफ्ट जो राइट साइड है वहाँ पॉजिटिव साइड से स्टार्ट करते हुए ऐसे अप एंड डाउन ऐसे इस प्रकार से स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जब पॉजिटिव होता है तो पहले पॉजिटिव लगता है, फिर नेगेटिव लगता है, फिर पॉजिटिव लगता है। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब पॉजिटिव वाला रीजन चाहिए। सो पॉजिटिव वाला रीजन कहाँ है, एक तो -2 के लेफ्ट साइड में है और एक -1 के राइट साइड में है। सो यहाँ से -2 का जो लेफ्ट साइड है वो हो जाता है -∞ से -2, यूनियन करना पड़ेगा। -1 का राइट साइड क्या है, अप टू इन्फाइनाइट तक। सो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो 4 है वही आप लोगों को दिख रहा है, -∞ से -2 यूनियन -1 से इन्फाइनाइट। ठीक है बच्चों। सो सिंपली ये वाली चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। एंड माइनस से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो तो इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये इक्वेशन कैलकुलेट करी, फिर हमने बाई वेवी कर्व मेथड के द्वारा सॉल्व कर लिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 39। ये है इफ z = x + iy एंड mod z - 2 अपॉन z + 2 = π/6। सो यहाँ से आप लोगों का डायरेक्ट आंसर इसका एक सर्कल होने वाला है। ठीक है बच्चों। सो ये सर्कल कैसे होने वाला है, एक तो आप लोग एक फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, z - z1 अपॉन z - z2 का मॉड। ये हमारे पास के इक्वल है। इफ के नॉट इक्वल टू 1, यदि के 1 के इक्वल नहीं है देन इट इज सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो Z1 और Z2 की जगह पे, एक की जगह पे 2 है और एक की जगह पे -2 है, और ये हमारे पास k की जगह π/6 होने वाला है। सो जो कि 1 के इक्वल नहीं है, मतलब ये हमारे पास एक सर्कल होने वाला है। और यदि ये हमारे पास में 1 के इक्वल होने वाला होता है तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन निकल के आती है। ठीक है, सो जब 1 के इक्वल हो जाता है तो एक स्ट्रेट लाइन निकल के आती है। अब यहाँ से एक सर्कल बनने वाला है। सो इस चीज़ को आप लोग इजीली समझ गए होंगे, ये बाय फॉर्मूला आप लोग कर सकते हो, या फिर आप लोग x की वैल्यू, ये z की वैल्यू x + iy पुटअप करोगे तो इस मेथड से भी आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो। ये डायरेक्ट मेथड है आप लोगों के लिए। एक केस तो ये हो जाता है एंड द सेकंड केस ये हो जाता है कि k हमारे पास 1 के इक्वल हो जाता है। सो जब 1 के इक्वल हो जाता है तो x² और y² वाली टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं और ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है। ठीक है बच्चों, स्ट्रेट लाइन। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इन विच द स्फीयर, ये हमारे पास स्फीयर दे रखा है, इज कट बाय द प्लेन, इस प्लेन के द्वारा कट होता है, विल बी। सो इसके लिए आप लोग मान सकते हो कि ये हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास एक स्फीयर है ये वाला, इसकी जो रेडियस है वो 5 हो चुकी है। इसको एक प्लेन के द्वारा इस प्रकार से कट किया जाता है। ठीक है, एक प्लेन के द्वारा ऐसे कट किया जाता है। सो यहाँ पे जहाँ पे कट करता है यहाँ पे किस प्रकार से एक सर्कल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें सर्कल की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है, रेडियस कैलकुलेट करनी है। इसके लिए सिंपली आप लोगों को ये वाली चीज़ पता होना चाहिए, ये हमें कैलकुलेट करनी है। सो ठीक है बच्चों,
सो इसके लिए सिंपल, ये रेडियस हमारे पास में इसकी स्फीयर की रेडियस को मैं ए मान के चल लेता हूँ और यहाँ से जो पी मान के चल लेता हूँ। प्लेन से लेकर ओरिजिन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास पी हो गया। सिंपली जो रेडियस का फॉर्मूला है जो हमें कैलकुलेट करना है, सर्कल की रेडियस क्या होने वाली है, ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास सिंपली कैलकुलेट करना है। सो यहाँ से अब हमें ए और पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ए क्या है, ए तो हमारे पास रेडियस ऑफ स्फीयर है। रेडियस ऑफ स्फीयर हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 5 निकलने वाली है। ए हमारे पास 5 आ चुकी है, डायरेक्ट हो गया। और सेंटर देखते हैं, ये क्या है, सेंटर से लेकर प्लेन के बीच का डिस्टेंस को हमने क्या माना हुआ है बच्चों, पी माना हुआ है। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पी, ये हमारे पास में जो सेंटर है, सेंटर पॉइंट क्या हो जाएंगे, यहाँ से देखेंगे तो 0,0,0 एक स्टैंडर्ड प्रकार का सर्कल है जो कि 0,0 एक इसकी हमारे पास में क्या हो गया, सेंटर। सो यहाँ से हमारे पास में पी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो मॉड ये वाले पॉइंट प्लेन के ऊपर पुट अप करेंगे। सो ये 0 0 0 पुट करेंगे, ये सारी 0 हो जाएंगे। ये माइनस का 28 -28 आ जाएगा मॉड के अंदर, अपॉन में अंडर द रूट एक्स का, वाई का, जेड का जो भी कोफिशिएंट है इनका स्क्वायर करते हुए ऐड करेंगे। 4 + 9 प्लस हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ से प्लस का ही निकलेगा 28 अपॉन ये 49 हो चुका है, 49 का अंडर रूट निकलेगा तो 7, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4। सो पी की वैल्यू है जो वो 4 आ चुकी है और ए हमारे पास 5 था। सो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दूंगा मैं। सो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है बच्चों, अंडर द रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16। सो ये हमारे पास सिंपली 3 निकल के आएगा, 9 हो जाएगा, 9 का रूट 3 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे पास में करेक्ट हो गया है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को काफ़ी इजीली आप लोगों को समझाया है मैंने। इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। यदि आप लोगों को लेक्चर पसंद आते हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ख़ुद भी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। काफ़ी मेहनत के द्वारा ये वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जा रही हैं। ठीक है बच्चों, फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। ठीक है, ये आप लोगों के जो हमारे पास में IIT JEE मेंस हो जाता है या फिर HTET हो गया है, PGT लेवल वाला, UP टेट हो गया है, कोई भी झारखंड टेट हो गया है, कोई भी राजस्थान टेट हो गया है, हिमाचल प्रदेश टेट हो गया, पंजाब टेट हो गया, कोई भी टेट हो हमारे पास में, वहाँ पे ये जो क्वेश्चन सीरीज है आप लोगों की काफ़ी हेल्प करने वाली है। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड द प्लेन, इस प्लेन और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इस पॉइंट का हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, इससे पहले मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है, कई बार बताया है इस टाइप का क्वेश्चन फॉर्मूला। यहाँ से सबसे पहले हम एक जर्नल पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। जो जर्नल पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, इसके साथ में के की मल्टीप्लाई करो या फिर लैम्डा की मल्टीप्लाई, एंड देन ये हमारे पास में प्लस में हो जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ जाके मतलब इस चीज़ को सिंपली हम लैम्डा के इक्वल पुटअप कर देंगे। ठीक है, यहाँ से जो वैल्यूज़ हैं वो निकल के क्या आएंगी, 3 लैम्डा + 2, फिर हमारे पास यहाँ से 4 लैम्डा -1, फिर यहाँ से निकल के आएगा 12 लैम्डा + 2। ये वैल्यू आ चुकी है। जर्नल पॉइंट है, जर्नल पॉइंट है जो कि हमारे पास प्लेन के ऊपर भी है और ये हमारे पास में इस लाइन से हमने कैलकुलेट किया है तो लाइन के ऊपर भी होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है ना, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। लाइक जैसे हमारे पास ये इस प्रकार से प्लेन है और ये लाइन हमारे पास यहाँ से यहाँ पे ये इस प्रकार से कट होते हुए जा रही है। सो ये पॉइंट हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे। सो प्लेन के ऊपर भी है और इस लाइन के ऊपर भी था, और ये पॉइंट हमारे पास में जो दे रखा है P, ये चीज़ है। यहाँ से यहाँ तक के बीच का हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये वाला। ठीक है, सो जनरल पॉइंट ये इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे पुटअप कर देते हैं वैल्यूज़ को, 3 लैम्डा + 2 माइनस वाई की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, 4 लैम्डा + 1 हो जाएगा, एंड देन जेड की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, 12 लैम्डा + 2 = 5 हो गया। सो यहाँ से ये 3 हो गया, ये 4 प्लस, ये माइनस का है, ये प्लस का है, सो -1 लैम्डा होगा, ये हमारे पास प्लस का 11 लैम्डा आ जाएगा। ये हमारे पास 2 है, 2 और 1 3, 3 और 2 हमारे पास में कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, और फिर हमारे पास में 3 2 5 हो गया, 5 में से ये 5 आपस में हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 5 हुआ, दूसरी तरफ भी 5 है, सो ये कैंसिल आउट हुआ। लैम्डा के बराबर क्या आ गया बच्चों,
0 आ चुकी है। अब लैम्डा की वैल्यू मैं यहाँ पे करूँगा तो ये जनरल पॉइंट हमें कैलकुलेट हो जाएगा। ये पॉइंट जो m है वो हमें कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से। m की वैल्यू हम लैम्डा की वैल्यू पुटअप करने के बाद में क्या आ जाएगी, 2 हो चुकी है। एंड यहाँ पे -1 हो गया एंड यहाँ पे 2 हो चुकी है। सो ये p ये m हो चुका है और p हमारे पास में ऊपर दे ही रखा है, -1 -5 और -10। सो हमें पी एम कैलकुलेट करना है। सो इसमें से इसे माइनस करते हुए स्क्वायर करना है। 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर। एंड -1 में से घटाना है माइनस का 5 तो प्लस का 4 का स्क्वायर 16। इसी प्रकार 2 में से 12 घटाना, ये माइनस का 10 घटाना है तो प्लस का 12 हो जाएगा। यहाँ पे 44 हो चुका है। सो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये 60 हो गया, 169 हो चुका है। ठीक है, ऐड करने पे 169 हो गया और इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में से बाहर निकल के 13 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास में डी दे रखा है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 42। आप लोगों को यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, जस्ट हमें एक जनरल पॉइंट कैलकुलेट करना है। और जनरल पॉइंट कैलकुलेट करना मैंने पहले भी सिखाया था और अभी भी क्या करना है, जस्ट लैम्डा की इक्वल वैल्यू पुट करनी थी और यहाँ से XYZ की वैल्यू यहाँ से निकालनी थी। और इस चीज़ को हम प्लेन की इक्वेशन में यहाँ पे पुट करते हैं, लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करके इनको वापस यहाँ पे पुट करके पॉइंट निकल जाता है, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।